वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जनसभा, कई अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। देर रात तक बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ चली प्रधानमंत्री की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में घूम कर विकास कार्यों का लिया जायजा। रात करीब 1 बजे रेलवे स्टेशन का मुआयना। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम को देखने के लिए काशी की गलियों में उमड़ी भीड़। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम आज अयोध्या में कर सकते हैं रामलला के दर्शन। सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बोले प्रधानमंत्री, औरंगजेब जब करता है क्रूरता तो उठ खड़े होते हैं शिवाजी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, रोल ऑन रोल ऑफ पर सवार होकर गंगा आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। क्रूज से प्रधानमंत्री ने देखी गंगा आरती और लेजर शो। क्रूज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। काशी में मनाई गई शिव दीपावली। दशाश्वमेध घाट की दिव्यता और भव्यता का दिखा नजारा, जलाए गए हजारों दिए। मंत्रोच्चार के साथ हुई मां गंगा की आरती, पूरे भक्ति भाव के साथ नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। चारों तरफ लगाए भक्तों का तांता। यूपी के जौनपुर में अखिलेश यादव की रैली, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। यूपी चुनाव से पहले सत्ता का समीकरण बनाने में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस से झोंकी ताकत, 18 दिसंबर को अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। मुंबई में राहुल गांधी की रैली की अनुमति की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में है रैली। 15-16 दिसंबर को पंजाब जाएंगे केजरीवाल, आज उत्तराखंड के काशीपुर में होगी रैली। सांसदों के निलंबन पर एकजुट हुआ विपक्ष, संसद भवन से विजय चौक तक निकालेंगे मार्च। आज से 3 दिन इंडिया गेट पर देखिए विजय पर्व, 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम। किसानों की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी बीजेपी, 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल के सिंगूर में देगी धरना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज सजेगा पहला ड्रोन मेला, आईटी मंत्री करेंगे मेले का शुभारंभ। मुंबई की जाति सत्यापन समिति के सामने पेश हो सकते हैं समीर वानखेड़े, दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा समेत आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। गैर इरादतन हत्या की जगह साजिश के तहत जानलेवा हमले का चल सकता है केस। जांच अधिकारी ने आशीष मिश्रा पर लगाए हैं गंभीर आरोप। अर्जी में लिखा है, हिंसा वाले दिन जो भी हुआ वो एक सुनियोजित साजिश का तहत हुआ है। लखीमपुर कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को किया है कोर्ट में तलब। जांच अधिकारी की अर्जी पर होगी सुनवाई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले में बार काउंसिल आज दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के लिए भूमि आवंटन की तारीखों का ऐलान, 22 दिसंबर से शुरू होगा आवंटन। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण अपील पर लंदन हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। धोखाधड़ी का भांडाफोड़ होने के बाद से फरार है नीरव मोदी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया ट्वीट, कहा उत्तर प्रदेश में गैर बीजेपी वोट को बंटने से रोकना होगा। अंबाला में गीता जयंती महोत्सव में बोले हरियाणा के गृह मंत्री, कहा साजिश के तहत छीना गया संस्कृत का ज्ञान। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत पर मुकदमा दर्ज, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का आरोप। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन, देर रात जबरन हटाया। बीजेपी ने पिछले 6 साल में यूनिवर्सिटी में हुई सभी नियुक्तियों को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को घेरा, न्यायिक जांच की मांग। ओडिशा के कटक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया है।
यूट्यूब चैनल ने फरहत नकवी को बताया वसीम रिजवी की बीवी। फरहत नकवी ने पुलिस में शिकायत की है। चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण। मेरठ के बच्चों ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। आजादी के 100 साल के जश्न पर गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुक्त देश का सपना। सूरत में बजरंग दल की तरफ से बवाल किया गया। पाकिस्तान फूड फेस्टिवल मनाने का जोरदार विरोध। झांसी में महिला ऑटो चालक का पुलिस ने सम्मान किया। पति की मौत के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए चलाया ऑटो। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का एक गांव बना स्वच्छता की मिसाल। गुलाबी गांव के नाम से है मशहूर। झालावाड़ में डाक घर का कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर केरल हाईकोर्ट का बड़ा बयान। याचिकाकर्ताओं से पूछा क्यों आनी चाहिए शर्म, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव। 8 दिसंबर को करण जौहर की पार्टी में शामिल हुई थी। मुंबई में करीना कपूर का घर सील, पीएमसी ने उठाया कदम। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने पर बीएमसी का निर्देश, संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने का कहा। ओमिक्रॉन से बचने के लिए नोएडा के पंचशील सोसाइटी ने बनाया कोविड अस्पताल। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 41। एम्स के डॉक्टर ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। और हम सबको अभी जागरूक होने की आवश्यकता है और पहला और दूसरा वेव में जो गलतियां हम लोगों ने किया वो ना करें। मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके संक्रमण को रोक पाएंगे। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 7,350 नए केसेस। दिल्ली में आईटीबीपी ने तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में करीब 650 बेड तैयार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की बूस्टर डोज पर ट्रायल का डेटा सौंपा। एसीसी ने मंजूरी दी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला। 2 जवान शहीद, 12 जवान घायल। बाइक सवार आतंकियों ने बस को बनाया निशाना, दोनों तरफ से की फायरिंग। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बल पर हुआ हमला। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस बस बुलेट प्रूफ नहीं थी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। श्रीनगर में पुलिस बस पर हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी मांगी है। घटना पर दुख जताया। इस हमले की सभी सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने शहीदों के प्रति जताई संवेदना। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी हमले की निंदा की है, हमले को कायराना बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीर सैनिकों को सलाम किया, कहा उनके बलिदान को देश नहीं भूलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीद पुलिस वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश कायराना आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ओडिशा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल पोस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ विकसित कर रहा है स्मार्ट वेपन सिस्टम। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है प्रणाली। अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली, डीआरडीओ ने बताया। परीक्षण के दौरान सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक दिखा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले ड्रोन मेले के आए कई ड्रोन। 2 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की कीमत के ड्रोन। 10वीं बोर्ड के अंग्रेजी पेपर पर हंगामे के बाद सीबीएसई ने मानी गलती, छात्रों को मिलेंगे पूरे नंबर। सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया सवाल, सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का सीबीएसई को भेजा नोटिस। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में महिला विरोधी प्रश्न पूछे जाने का विरोध किया। दिल्ली में सर्दी की छुट्टी के बाद स्कूल खोलने पर होगा फैसला, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया लॉन्च योगशाला कार्यक्रम। योगशाला को सफल बनाने के लिए जोड़े 400 योगा टीचर्स। अम्बाला में गीता जयंती महोत्सव में बोले हरियाणा के गृह मंत्री, साजिश के तहत छीना गया संस्कृत का ज्ञान। अगर हमको संस्कृत आती होती, शक्ल सूरत और प्रकार की होती। उत्तराखंड में क्राइम को कंट्रोल में करने के लिए 2 दिनों का वर्कशॉप। मुख्य सचिव डीजीपी के साथ आला अधिकारी हुए शामिल। साइबर सिक्योरिटी में सबसे अच्छा है, उसके साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसमें जो खर्चा होगा वो शासन देगा। वडोदरा में धन परिवर्तन को लेकर केस दर्ज। हिंदू बच्चों को ईसाई बनाने के मामले में कार्रवाई। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे किसान। दिल्ली छोड़ने से पहले टेका मत्था। सिंघू बॉर्डर से सीमेंट के ब्लॉक हटाने का काम जारी। जेसीबी सफाई में जुटी। दिल्ली से अमृतसर लौटे आंदोलनकारी किसान। हाईवे पर जोरदार स्वागत। ऐतिहासिक जीत के बाद किसानों में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों पर भांगड़ा हुआ। जीत के जश्न में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। लोगों ने फूलमाला से स्वागत किया। ठाणे में 31 साल बाद शिक्षक से मिले 18 छात्र। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली की सप्लाई। सोनप्रयाग में एक विद्युत सब स्टेशन स्थापित। काशी की तर्ज पर देवघर के बैद्यनाथ धाम के भी जीर्णोद्धार की मांग। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री से अपील की। बलरामपुर में शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे बीजेपी उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हापुड़ में गंगा में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या। गंगा का जल भी हुआ साफ। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा हुए चोटिल। मुंबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित के हथेली में लगी चोट। रोहित की जगह गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को टीम में किया गया शामिल। प्रियांक पांचाल टीम इंडिया के ए टीम में रहेंगे कप्तान। फिलहाल टीम के साथ साउथ अफ्रीका में मौजूद। 26 दिसंबर से शुरू होगा भारत का दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच सीरीज। 3 टेस्ट और 3 वनडे की सीरीज के लिए 16 दिसंबर को रवाना होगी टीम इंडिया। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए एलन मस्क। मैगजीन ने कहा धरती के बाहर भी उनका प्रभाव। टेस्ला कंपनी के मालिक है एलन मस्क। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं एलन मस्क। मस्क की कुल संपत्ति $266 अरब। ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड की सरकार ने खोला अंतर्राज्य बॉर्डर। क्रिसमस को देखते हुए सरकार का तोहफा। चीन ने निकारागुआ को भेजी 2 लाख कोरोना वैक्सीन। चीन से है राजनीतिक संबंध। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई पहली मौत। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जानकारी दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। आमिर खान मुत्ताकी ने दूसरे देशों के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सिंगापुर दौरे से पहले संसद को किया 1 हफ्ते के लिए भंग। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ $716 मिलियन का खरीद सैन्य समझौता।